बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। इसमें चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि एवोल्यूशन असल में चेंज का नाम है, और ये चेंज कौन सी चेंज होती है? बेसिकली उन कैरेक्टरिस्टिक्स की चेंज होती है जो कहीं पेरेंटल साइड से जनरेशन में मुंतकिल होती हैं। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन तो हमारी जो भी है वो पॉपुलेशन बायोलॉजिकल ही कहलाती है, क्योंकि पौधे भी उसमें शामिल हैं और उसमें इंसान और जानवर भी शामिल है। लेकिन एक अहम बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है सक्सेसिव जनरेशंस, यानी ये सब काम जितना भी होता है ये ओवर द ईयर्स, जनरेशन, बहुत लंबी जनरेशंस में जाके कहीं चेंज नज़र आती है। एक बात ये बहुत अहम है कि किसी भी इलाके में रहने वाले लोग अपनी एक साख्त रखते हैं, अपना एक फिज़िक रखते हैं, अपनी उनकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। लेकिन अगर हम दूसरे इलाके में कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी स्ट्रक्चर में, उनके जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसमें कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता है। होता ये है कि वो बहुत सालों पहले, या शायद यूँ कहना चाहिए 1000 साल पहले, वो एक इलाके में आबाद हो गए और दूसरे इलाके में दूसरे लोग आबाद हो गए। ओरिजिनली वो तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन वहाँ की अलग अलग आबो हवा ने, वहाँ के स्ट्रक्चर ने, वहाँ की सराउंडिंग ने उनमें जो तब्दीलियाँ पैदा की, उनके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ गई, उनके जो है लिबास में तब्दीली आ गई। बज़ाहिर लिबास का ताल्लुक़ हमारी एवोल्यूशन से तो नहीं है, लेकिन तब्दीली हर जगह पे आती रहती है। और उनकी जो जेनेटिक जो उसमें जो चेंजेस आती हैं वो उनकी अपीयरेंस को और उनकी फिज़िक को चेंज कर देती हैं। अच्छा, अब ये जो हमने यहाँ पर एक बात ये कही है कि दिस इज़ द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, इस बात को ज़रा समझते हैं। हम वहाँ से आज से तकरीबन 3500 मिलियन ईयर्स एगो पीछे चलते हैं। वहाँ पर जो हमारी यानी एक थ्योरी जो साइंटिस्ट की तरफ से थ्योरी किताबों में मिलती है वो ये है कि आज से तकरीबन 3500 मिलियन ईयर्स बैक अगर चले जाएं तो फर्स्ट टाइम क्रिएचर्स हमें मिलती है। यानी दुनिया में जो सबसे पहली क्रिएचर्स या जो जानवर या जो क्रिएचर्स थी जो अल्लाह ताला ने पैदा की, वो जो मिलती हैं उसके बाद कहीं जाके आज की जो जनरेशन है, जो आज हम देखते हैं, उसमें बहुत सालों का वक्फा मौजूद है। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि वो जो क्रिएचर्स थी वो बज़ाहिर जो साइंटिस्ट की थ्योरी है उसके मुताबिक वो बबल्स और केमिकल्स पर मुश्तमिल थी। लेकिन वो बबल्स और केमिकल्स कुछ इस तरह के फॉर्मेशन के थे कि वो रिप्रोड्यूस हो सकते थे और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते थे। दिस इज जस्ट ओनली द थ्योरी ऑफ द साइंटिस्ट्स एंड वी कैन फाइंड दीज थ्योरीज इन बुक्स। देखा किसी ने भी नहीं वो 3500 मिलियन ईयर्स का दौर, वो क्रिएचर्स किसी ने देखी नहीं। एक इमेजिनेशन है और कुछ ऐसे फोसिल्स से हमें जो शवाहिद मिले उनकी तरफ से उनकी वजह से हमने एक थ्योरी डेवलप की, और उसमें जो सबसे अहम नाम आता है वो आता है डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो था उसने ये थ्योरी सबसे पहले पेश की, और उसके बाद आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। उससे पहले जो कुछ भी रहा वो थ्योरीज तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरीज पेश की उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो 3500 मिलियन ईयर्स बैक
जो बबल्स और केमिकल्स थे वो रिप्रोड्यूस होते चले गए, और उनमें से बाज़ ऐसे रिप्रोड्यूस्ड क्रिएचर्स थे जो अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उनके कलर्स चेंज हो गए हों, उनका साइज चेंज हो गया हो। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो डार्विन की थ्योरी थी उसमें 3 चीज़ें ऐसी उसने हमें बताई हैं कि आप इन 3 चीज़ों को सामने रख के इस थ्योरी को समझ सकते हैं। पहली बात तो उसने ये कही, देयर इज अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, ऑलवेज देयर इज अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमेशा वेरिएशन आता रहता है, यकसानियत नहीं होती। और ये हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक एरिया ऐसा है, एक कॉलोनी ऐसी है, या एक दुनिया का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बहुत लंबे और चौड़े लोग मिलते हैं, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर पस्ता कद लोग मिलते हैं, यानी उनकी हाइट कम होती है। लेकिन अगर आज से 2-3 हज़ार साल पहले, 4,000-5,000 साल पहले की अगर जनरेशन को देखा है तो वो ओरिजिनेशन जो है उनकी सेम मिलेगी। यही बात होती है कि वो वेरिएशन होते होते एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो पॉपुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है कई हज़ार साल के बाद। दूसरा उसने जो नुक्ता पेश किया वो ये कि सर्वाइवल की स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। हर तरह के हालात हर जगह नहीं होते, एनवायरमेंटल डिफरेंस होता है, कहीं पर सख्त हालात होते हैं, मौसम सख्त होता है, कहीं पर अच्छा मौसम होता है, कहीं पानी होता है, कहीं पानी नहीं होता, कहीं पर बहुत पहाड़ बड़े ज़्यादा होते हैं, बर्फ़पोश पहाड़ भी होते हैं, और कहीं पर बिल्कुल यानी मैदानी इलाका होता है। वो स्ट्रगल करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। अच्छा, वो सर्वाइवल बाज़ औक़ात यूँ एनवायरमेंटल भी होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से भी होती है, और बाज़ औक़ात इंटरनली भी होती है कि किसी के अंदर इतनी स्ट्रगल की पावर होती है कि वो स्ट्रगल करके अपने आप को डेवलप कर लेता है, और फिर उसके लिहाज से उसकी जनरेशन आगे चलती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये सर्वाइवल नाकाम हो जाता है, और कुछ लोग, कुछ जानवर, कुछ पौधे जो क्रिएचर्स में हमें शामिल होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डेथ उनकी हो जाती है, वो डाई कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो उसने हमें बताया, उसने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये वही बात है जो मैंने अभी कही, लेकिन ये दोनों बातें असल में मिक्स होके मैंने आपको बताई हैं, मिक्स करके बताई हैं कि एक तो ये होता है कि स्ट्रगल करता है, और वो आगे चल पड़ता है, उसकी जनरेशन आगे चलती है। लेकिन अगर कहीं ऐसा मामला होता है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो स्ट्रगल नहीं कर सकेगा वही दफन हो जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल चलता चला जाता है, जिसकी वजह से ये एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। तो अजीज़ तलबा, ये जो एवोल्यूशन है ये बुनियादी तौर पे एक चेंज का नाम है, जो कि हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज पाई जाती है। और हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंज ना पाई जाए, जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस ना आए तो फिर यकसानियत हो, हर एक साइज़ एक जैसे हो, हर एक का कलर एक जैसा हो। लेकिन आपने देखा होगा कि चेंजेस तो आती हैं, ये जीन्स की वजह से भी आ जाती हैं, और क्रोमोसोम्स के आपस में जो उसके सेल की डिवीज़न होती है उसकी वजह से भी आती हैं। और इसी तरह कौम से कौम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं वहाँ पर भी ये चेंजेस पाई जा सकती हैं। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा आज का जो टॉपिक है, ये तमाम का तमाम जो है वो तमाम यानी साइंटिस्ट इस पर वो हैं, एग्री करते हैं कि ये एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जो तकरीबन इतने सालों से चलता चला जा रहा है। लेकिन हम आपको एक बात बताते चलें, साइंस एक सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वहाँ पर बताई जा रही है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त शवाहिद पर मुश्तमिल हो। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मिली उससे एक थ्योरी डेवलप कर ली गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको देखा किसी ने नहीं इतने ईयर्स बैक जाके, ना उसकी पहली जनरेशन को किसी ने देखा, ना एवोल्यूशन के प्रोसेस को किसी ने कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया,
लेकिन एक थ्योरी बना दी गई है और उस थ्योरी को जो है वो पास कर लिया गया है कि हाँ यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बाकायदा बनाया है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान को इंसान ही पैदा किया है। अगर किसी की थ्योरी ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हुई और कई हज़ार साल के बाद वो एक इंसान की शक्ल बन के सामने आया, डार्विन का नज़रिया भी इंसान के मामले में तो यही है। लेकिन हम मुसलमान होने के नाते इस बात को इतना ज़्यादा पुख्तगी से नहीं लेते। हाँ, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़रूर है जो कहीं डार्विन ने कहीं ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद उसने एक थ्योरी डेवलप की, लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को पहले ही पैदा कर दिया था। और जब अल्लाह ताला ने यानी इस बात को पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो आलम अरवाह में तमाम रूहों ने लब्बैक कहते ही वो कहा कि आप हमारे रब हैं। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, इस बात को जहन में रखिएगा कि हर थ्योरी कंफर्म नहीं होती, हर एक्सपेरिमेंट मुकम्मल नहीं होता। साइंस एक तदरीजी अमल है, साइंस मुसलसल तरक्की करता चला जा रहा है। किसी वक्त ऐसा आएगा कि जब डार्विन की थ्योरी को रिजेक्ट किया जाएगा या डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट कोई और थ्योरी सामने आएगी जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ भी हो रही होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपकी जो थिंकिंग है वो यकीनन आपको किसी न किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।